Good morning students, welcome to English video tutorial. In this video I will tell you tenses part 5. Okay. In this we will learn about present perfect continuous tense. The fourth type of tense in the present tense category is present perfect continuous tense. We will learn about it. The present perfect continuous tense is also called present perfect progressive tense. जो present perfect continuous tense होता है उसे हम present perfect progressive tense भी कहते हैं. ये जो कि verb tense होता है, जो शो करता है, दिखाता है एक एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्टेड हुआ हो और लेकिन अभी तक प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू चल रहा है. ये इसकी डिफाइन हो गई. नेक्स्ट यूजेस. अब इसके 4 यूजेस हैं. फर्स्ट यूजेस टू यूज 3 यूजेस हैं. फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट बट इज स्टिल गोइंग ऑन. पहला यूज जो है इसका उसमें है एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है वो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days. वो 2 दिन से फीवर में सफ़र कर रहा है. पास्ट में शुरू हुआ था काम लेकिन अब भी फीवर हो रहा है उसे. Now we are talking about its second uses. To express an action which began in the past and has been just completed but whose result is still in the present. एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ हो जिसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है. जैसे कि एग्जाम्पल माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार. मेरे क्लोथ्स डर्टी हैं क्योंकि मैं कार साफ़ कर रहा था. कार साफ़ करना उसका पास्ट का था, अभी अभी कंप्लीट हुआ है और उसके क्लोथ्स गंदे हैं, वो उसका रिजल्ट है. ठीक है. अब हम इसका थर्ड यूज देखते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस. एक एक्शन को एक्सप्रेस करना एक सेंटेंस में जो कि फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से स्टार्ट हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. कितने समय से वो फीवर से. नाउ वी आर कमिंग टू द फॉर्मूलाज ऑफ दिस टाइप ऑफ टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होता है तो फॉर्मूला सिंपल होता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour. वह तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है. अब नेगेटिव में नॉट का सेंस आएगा तो इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो बन जाएगा हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश नहीं हो रही है. इंटेरोगेटिव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फॉर. And do not forget to put a question mark at the end of sentence. For example, she has been reading a book since morning. वह सुबह से एक बुक पढ़ रही है. Fourth type of sentence, interrogative negative. Has or have plus subject plus not been plus first form of verb plus since or for and question mark. Yes. For example, she has not been reading a book since morning. Now we have to remember some points. These 5 points we are reading. First, we use has with he, she, it. He, she, it के साथ हमेशा हम has यूज़ करेंगे. We use have with I, we, you, they. I, we, you, they के साथ हमेशा have का यूज़ होगा. थर्ड, डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें.
फोर्थ, वी यूज सिंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय की कोई बात हो रही हो तो हम सिंस यूज करते हैं, जैसे कि सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग एटसेट्रा. वी यूज फॉर विद अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ डेफिनेट है टाइम उसके लिए, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स. Now we are looking on our practice exercise. There are 10 sentences with whose answers are available in the next slide. Okay. First sentence, he. मैंने बताया था कि he के साथ हमेशा has लगता है. तो he has been working in this company since 1985. वह इस कंपनी में 1985 से काम कर रहा है. सेकेंड सेंटेंस, आई डैश वेट फॉर यू सिंस 2 o'clock. मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ 2 o'clock से. तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock. थर्ड सेंटेंस, मैरी डैश लिव इन जर्मनी सिंस 1992. मैरी जर्मनी में रह रही है 1992 से. मैरी हैज़ बीन लिविंग इन जर्मनी सिंस 1992. फोर्थ, वाई इज़ ही सो टायर्ड. वह इतना थका हुआ क्यों है. ही प्ले डैश टेनिस फॉर 5 hours. ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 5 hours. ओके. Fifth sentence, how long dash learn you English. How long you के साथ हमें प्रयोग करना है, तो क्या लगेगा, how long you have been learning English. Sixth, we dash look for the motorway for more than 1 hour. हम मोटरवे की तरफ देख रहे हैं 1 घंटे से ज़्यादा. क्या आएगा वी के साथ, have. We have been looking for the motorway for more than 1 hour. Seventh sentence, I live dash without electricity for 2 weeks. I have been living without electricity for 2 weeks. मैं 2 हफ्ता से इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहा हूँ. Eighth sentence, the film dash run not for 10 minutes yet but there is a commercial break already. जो फिल्म है वो 10 मिनट से चालू नहीं हुई है, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक है. द फिल्म हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 10 minutes yet but there is a commercial break already. Ninth sentence, how long dash work she in the garden. How long has she been working in the garden. 10th sentence, she dash not be in the garden for more than an hour. She has not been in the garden for more than 1 hour. An hour, 1 hour, same thing. Now we are seeing the answers which are on the next slide. Yes, first sentence, he has been working in this company since 1985. Second, I have been waiting for you since 2 o'clock. Third, Mary has been living in Germany since 1992. Fourth, why is he so tired? He has been playing tennis for 5 hours. Fifth sentence, how long have you been learning English? Sixth sentence, we have been looking for the motorway for more than an hour. Seventh sentence, I have been living without electricity for 2 weeks. Eighth sentence, the film has not been running for 10 minutes yet, but there is a commercial break already. Ninth sentence, how long has she been working in the garden? 10th sentence, she has not been in the garden for more than an hour. Thank you students. If you like the video, so press the like button, share it and subscribe the channel, and if you have any problem, so you can comment us.